प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। फसल आए सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और ये समय है हमारे कार्यक्रम किसान की बात का। कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं आपके साथ मैं हूं कोमल भारती, और मेरे साथ निरंकार और करिए स्वीकार, हम दोनों की ओर से नमस्कार। श्रोताओं, आज का जो कार्यक्रम है वो होता है फसल के रंग किसानों के संग। और कोमल, हम जानते हैं कि हमारे किसान भाई जो परंपरागत कृषि करते हैं उसके साथ साथ कुछ उद्यान की फसलें उगाते हैं, फल और सब्जियां उगाते हैं। और फलों की बात करें तो इनमें आम एक ऐसी फसल है जो हमारे किसानों को अच्छा मुनाफा भी दिलाती है और ये फलों का राजा भी है। जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं वो किस प्रकार से इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाते हैं, किस प्रकार की किस्में लगाते हैं, कितना उनको इसमें फ़ायदा होता है, इन सब बातों की जानकारी अगर हम अपने किसान भाइयों से सीधी लेते हैं तो दूसरे किसान भाइयों को भी उनके अनुभव का लाभ मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि किसान जो है वो दूसरे किसान की बात अच्छे से समझ सकता है और अपनी बात जो है अच्छे से अपने दूसरे किसान भाइयों को अच्छे से समझा सकता है। तो आम के बगीचों में कब, किस समय क्या काम करना चाहिए, किस तरह से आप बीज चुने, किस तरह का आप आम लगाएं और किस तरह से उसकी देखभाल करें, ये सारी जानकारी जो है हम आपको आज दिलवाएंगे आम के बागवानों से ही। जो हमारे बागवान हैं किस तरह से अपनी आम की फसल से लाभ कमा रहे हैं, इसके लिए कुछ बातचीत अपने बागवानों से की है जो आम के बागवान हैं, आम उगाने वाले किसान हैं। तो उस बात को सुनते हैं कि फसल के रंग किसान के संग कार्यक्रम में। नमस्कार, आज है शनिवार और मैं संध्या आपके लिए लेकर आई हूँ फसल के रंग किसान के संग का एक नया अंक। किसान मित्रों, मौसम आम का चल रहा है तो क्यों ना आम की बागवानी करने वाले किसान मित्रों से कुछ बातचीत की जाए। नमस्कार, मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं अलियाजपुर जिले वहाँ के एक छोटे से गांव छोटावंडवा से बोल रहा हूँ। कौन कौन सी किस्म के आम लगाते हैं उसके बारे में बताइए। मेरे वहाँ पे अभी फिलहाल में 2 साल से लेकर 100 साल तक के पौधे हैं। केसर भी है, आपूस भी है, लंगड़ा है, दशहरी है, इस तरह से कुल मिला के 26 वेराइटियां मेरे पास में है। मैं 15 एकड़ की खेती में आम की बागवानी कर रहा हूँ। मेन फसल मेरी आम की है, उसके अतिरिक्त मैं सब्जी भी करता हूँ, सीताफल का बगीचा भी है, अमरूद का बगीचा भी है, दूसरी फसल भी लेता हूँ मैं। मेरे दादाजी ने 60 पौधे लगाए थे आम के, उनसे मैंने सीखा कि आम की फसल पैसे कमाने के लिए भी ठीक है और साथ में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आम का पौधा बहुत गुणकारी है। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि ये आम का पत्ता टूटने के बाद भी ऑक्सीजन देता है। 2 लाइन आपको बता रहा हूँ मैं, स्वार्थ भी और परमार्थ भी। हमको उससे आमदनी भी होती है और परमार्थ का मतलब है कि इससे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है पर्यावरण में। इसलिए 2019 तक मुझे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी पुरस्कार मिल चुका है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी पुरस्कार मिल चुका है और ऑल इंडिया लेवल पे भी मैं पुरस्कार ला चुका हूँ। आम के टेस्ट के कारण, आम की क्वालिटी के कारण और आम की साइज के कारण, इन तीनों चीजों में मुझे पुरस्कार मिल चुका है। आम एक ऐसी चीज है जो आम के आम गुटली के दाम, आपने सुनी होगी कहावत। तो उसमें क्या कि अगर आम हवा में गिरता भी है उसको हम अमचूर बना लेते हैं और अमचूर बनाने से भी उसकी अतिरिक्त आय हो जाती है।
जैसे अभी आपने अमचूर की बात बताई, इसके अलावा जी, जी। आम का अचार, आम के पापड़, आम का शरबत और भी कई सारे उत्पाद हैं जो आम से बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। आम में बहुत संभावना है कि आम का पल्प बनता है, आम का मुरब्बा बनता है, आम का अचार बनता है, इसका पापड़ भी बनता है, आम का अमचूर भी बनता है, अमचूर का पाउडर भी बनता है, और तो और इसकी जो गुठली रहती है, गुठली का भी पाउडर बनता है और वो भी मार्केट में बिकता है। तो इसमें बहुत संभावना है कि कोई अगर यूनिट लगाना चाहे तो आम के क्षेत्र में संभावनाएं अपार है। मैं गांव में और हमारे आसपास के गांव में भी लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि आप आम लगाइए। आम लगाने से ये होगा कि यहाँ पे अगर ज्यादा मात्रा में आम मिलेंगे तो उसके लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट डालने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएगी। आप आम की मार्केटिंग कैसे करते हैं और आपका आम कहाँ कहाँ जी। तक जाता है, देश में और विदेश में? फिर उसकी पैकिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में बताइए। 5-5 किलो की पैकिंग करते हैं। आम जो अच्छी साइज का रहता है उसको पका के, घर पे ही पका के, पहले पलाश की पत्ती आती है उसमें पकाते हैं, फिर पकाने के बाद उसकी पैकिंग करते हैं, और उसकी पैकिंग करने के बाद हमारा आम ऑल इंडिया में लखनऊ भी जाता है, दिल्ली भी जाता है और इंदौर भी जाता है, अहमदाबाद तक जाता है। हम क्या करते हैं कि जैसे तोड़ा हमने फल को, उसके 2 दिन तक हम उसको पाल के अंदर दबा के रखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नरम हुआ और उसके बाद हम उसको पैकिंग कर देंगे। पैकिंग करने के बाद 8 से 10 दिन तक पैकिंग के अंदर सुरक्षित रहेगा और अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद भी वो फल खाने लायक रहेगा। बहुत बड़े स्तर पर आम का काम होता है, तो आपने कितने लोगों को रोजगार दे रखा है इस हेतु? मेरे वहाँ दीदी लगभग डेली 20 लेबर काम करते हैं। 20 लेबर का यही काम है, आम की निंदाई गुड़ाई, उसके बाद जैसे आम की फसल हो जाएगी तो उसके बाद तुड़ाई के बाद पकाना, उसको पैकिंग, इस तरह से मेरे वहाँ 20 लेबर कंटिन्यू पूरे साल भर काम करते हैं। जैसे आम के नीचे लहसुन लगाते हैं, हम प्याज लगाते हैं, अदरक लगाते हैं और मूंगफली वगैरह भी लगाते हैं, तो वो हो जाती है आम के नीचे। छाँव में जो चीज होती है वो हम वहाँ पे लगाते हैं। इस बार कैसी पैदावार होगी और जो आम की बागवानी वाले किसान हैं उनको कितना लाभ होगा? जी, इस बार आम की आवक कम है पिछली बार की तुलना से। इस बार 30% ही आवक है आम की, लेकिन इस बार रेट अच्छा मिलेगा, जिससे रेट अच्छा मिलने से किसानों को आय अच्छी होगी। अच्छा, आप एक बात और बताइए, माना आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ 100 साल तक के पेड़ हैं, तो जी। आम अपने कौन से समय पर चरम पर होता है और कितने समय बाद उसकी फल देने की क्षमता कम होने लगती है? आम की यौवन अवस्था 15 साल से लेके 30 साल तक यौवन अवस्था होती है और 30 साल के बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होने लगेगा। अच्छी तरह से खाद पानी करो, अच्छा उसको मेंटेन करके चलो बगीचे को, तो आपको मेरे ख्याल से 50-60 साल तक आपको बराबर रेगुलर इनकम देगा। अभी भी जो 100 साल के पेड़ है उसमें से भी इनकम हो रही है हमको, लेकिन उसमें से थोड़ी सी इनकम कम हुई है। उसको कुछ नहीं करना हमें आम का पौधा अगर ऐसे भी फल भी नहीं देता है तो छांव तो दे रहा है, प्रकृति को ऑक्सीजन तो दे रहा है, और इससे बड़ी बात कौन सी क्या है। तो आप हर वर्ष आम के पौधे लगाते हैं? जी, हर वर्ष लगाता हूँ। मेरे 120 एकड़ जमीन है मेरे, और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लगभग 50 एकड़ में आम के पौधे की खेती करूँ। ये कि आम हमारे लिए भगवान है। किसानों को यही कहना चाहेंगे, भले आप आम लगाओ, सीताफल लगाओ, जाम लगाओ, कुछ पौधे लगाओ। पर्यावरण सुधारने के लिए भी आप अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसका भी पालन कर सकोगे, और साथ में आपके लिए एक एफडी भी है। सोचते हैं कि यार हम बैंक में पैसा रखे जो हमारे बुढ़ापे में काम आए, तो कुछ पौधे ऐसे भी लगाओ अपने खेत में जो अपने बुढ़ापे में अपने को काम आए। तो यहाँ पे सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती है जिसमें हमें पौधे भी प्राप्त होते हैं, और पौधे बड़े करने के लिए हमें अन्य योजनाओं में उसके अलग तरीके से पैसे भी मिलते हैं, जिससे हम पौधे को बड़ा कर सके। फसल के रंग किसान के संघ के इस अंक में हमारे साथ जुड़ने के लिए युवराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव सभी किसान मित्रों के साथ में साझा किए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार जी दीदी, मैं यशपाल सिंह राठौर मध्य प्रदेश के जोबट तहसील के ग्राम कंदा का निवासी हूँ, एक किसान हूँ। हम लोग आम की बागवानी तो 100 वर्ष पहले से ले रहे, पिताजी और दादाजी सभी करते थे। पहले के जमाने में मेड़ पे आम लगाते थे, लेकिन अभी हमने नई पद्धति से आम का बगीचा लगाया है। इजराइल में लगाया जाता है हाई डेंसिटी, उस पद्धति से मैंने आम लगाए थे। पुराने जमाने में 25-50 पौधे ही लगते थे 1 एकड़ में, लेकिन अभी
अपन 250 से 300 पौधे उस जगह में लगा सकते हैं। और जो आंधी तूफान जो आती है वो हाई डेंसिटी जैसे घने रहते हैं और कतार से कतार में रहती, आंधी तूफान में जो फल गिरने के कम चांस रहते हैं और उत्पादन बहुत ही ज्यादा मिलता है उससे आम में। आपने कौन कौन सी किस्म के आम लगा रखे हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए। मेरे पास सबसे ज्यादा केसर है, लेकिन उसके अलावा मैंने सभी प्रजाति के लंगड़ा, हापुस, दशहरी, बादाम, चौसा सभी है। और एक हमारे पास नूरजा आम है, वो जो एशिया में फर्स्ट है, किसी जगह नहीं मिलता है, वो हमारे कट्टीवाड़ा में ही है। एक मैंने वो लगाया जो 5 kg का एक फल होता है। तो करीब आपके कितने एकड़ में है और कितने वृक्ष लगे हुए हैं? मैं दीदी हर साल लगाता हूँ मेरे पास 700 पौधे कम से कम 6 से 7 साल के हैं। पिछले साल 1000 लगाए, ऐसे करके मेरे पास 2500 पौधे हैं अभी आम के। उसके साथ में आम के नीचे जो जमीन रहती है दीदी, के अंदर होता है जैसे अदरक होता है, हल्दी होती है, आलू होते हैं, प्याज होता है, लहसुन होता है, वो चीज बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं हल्दी और अदरक मेरे पास है अभी आम के कतारों के बीच में। जैसे आपने इतनी वैरायटी के आम लगा रखे हैं, तो कौन सी किस्म का आम है जो पहले आता है, फिर उसके बाद आता है, और कब तक ये उत्पादन आपको मिलता है? हमारे पास में 15 मई से स्टार्ट हो जाते हैं आम। दशहरी आम हमारे पास है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास केसर चालू हो जाता है। केसर पूरे टाइम तक चलता है। फिर बीच में से जो भी अलग अलग वेरायटी है वो आते रहते हैं, लेकिन ये 15 मई से 15 जून के बीच में बहुत अच्छी बाहर रहती है। सभी आम उस बीच में आ जाते हैं। रासायनिक पद्धति से नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक ही गोमूत्र है या ऐसा खुद बनाते हैं हम और खुद करते हैं कि मैं बेचने जाने की जरूरत ही नहीं रहती। सब मेरे पास ऑनलाइन सब बुकिंग ही हो जाते हैं आम। उसमें एक रासायनिक केमिकल आता है, उसमें अगर आम को डुबा दोगे तो थोड़ा जल्दी पक जाएगा। लेकिन हम जो ऑर्गेनिक करते हैं इसलिए हमारा मन नहीं मानता कि हम खुद ही यहीं पे बेचेंगे और हमारे से ही लोग डायरेक्ट ले जाते हैं। वो यही फर्क होता है। अभी जैसे साग नहीं आएगा, लेकिन तोड़ेंगे, गुठली बन गई तो रासायनिक जो केमिकल से पकाया हुआ मार्केट में आता है, वो अपने शरीर को नुकसान देता है। हम वो नहीं करते, हम डायरेक्ट जैसे आम दाल के ऊपर पकेगा तो लोगों को इतना अच्छा टेस्ट आया, किसी ने इस बार 10 kg लिया तो अगले बार वो 100% 1 कुंटल 50 किलो आम खरीदेगा हमारे से। रेट हमारा जरूर ज्यादा रहेगा मार्केट के बजाय। कि जैसे केसर है आपका 5 से 7 रोज चल जाएगा। अगर आज आम तोड़ा अपन ने आम के पेड़ से तो कम से कम 10 रोज के बाद में उसको खाओगे तो बहुत अच्छा 15 रोज तक चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि कच्चा आम बक्से में पैक करते 5 kg में, और उसके ऊपर हम डेट लिखते, तारीख की ओपनिंग डेट आप इस आम की इतने तारीख को है और इतने तारीख को आपको खाना है। जैसे लंगड़ा का डेट अलग रहेगी, दशहरे की डेट अलग रहेगी, केसर की अलग रहेगी, कौन सा कितने रोज में पकता है वो हमको पता है। तो उस हिसाब से डेट लिख के तो सामने वाला उस तारीख को खोलेगा तो वो बक्से में बिल्कुल कोई खराब नहीं होगा और आराम से पका हुआ भी निकलेगा आम। 10 मजदूर तो पूरे साल भर तक एक जैसे चलते हैं। मजदूरी भी निंदाई गुड़ाई करना, आम की देख रेख करना, स्प्रे करना, दवाई डालना, फिर पूरे की पैकिंग करना, वो करते हैं। फिर यहाँ से जो ले जाता है ट्रांसफर है एक बंदा, उसको मतलब कम से कम 15 से 20 लोगों का रोजगार हमारे पास चालू ही रहता साल भर तक। 5 से 10 हजार बक्से इकट्ठे ऑर्डर दे के बनवा लेते हैं मार्केट से। उस बक्से के अंदर हमारे वहाँ एक पेड़ खाकरा बोलते हैं, उसके पत्ते हम नीचे रखते हैं बक्से में, फिर आम रखते हैं, 2-3 पत्ते और रखते हैं, फिर आम रखते हैं। ऐसे करके हम जमाते हैं तो आम बिल्कुल खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा, और पकेगा भी एक जैसा पूरा बहुत अच्छा। वो लगा के हम पैकिंग करते हैं और हमारा फिर उसमें लेबल लगाते हैं बाहर, हमारा मोबाइल नंबर लगाएंगे, तारीख भी लिखेंगे मार्कर से। राजापुरी है हमारा वहाँ बहुत ही फेमस है। राजापुरी का अचार बनाते हैं, अचार के लिए वो बिल्कुल फेमस है। जो लेते हैं जैसे पानी एक गिर जाएगा, बरसात हो जाएगी तो लोग उस टाइम राजापुरी का ही डिमांड करते हैं। हमारे पास 50 पेड़ है राजापुरी के। और तोतापुरी जो आता है, तोतापुरी का मुरब्बा बहुत अच्छा बनता है। तो वो कच्चा ही, हम कच्ची केरी ले जाते हैं, लोग काफी ले जाते हैं वो भी। किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे यशपाल जी? हर किसान को कम से कम 5 से 10 पेड़ लगाना चाहिए, ताकि अपन को फल भी मिलेगा, पशु पक्षी को भी राहत अच्छी मिलेगी, और दूसरा है कि फल शुद्ध मिल जाएंगे अपन को, खुद को, परिवार को। तो कम से कम हमारे हिसाब से 5 से 10 पेड़ तो हर इंसान को लगाना ही चाहिए। यशपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। इसी के साथ मैं संध्या फसल के रंग किसान के संग का ये अंक यहीं संपन्न करती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फसल के रंग किसान के संघ के अंतर्गत किसान जो आम की बागवानी करते हैं उनसे बातचीत। और निरंकार हमें पूरा यकीन है कि ये जो जानकारी है हमारे किसान मित्रों के बहुत काम आने वाली है। वो इससे ये जान पाए होंगे, क्योंकि आम जो है हम सभी का लगभग बहुत ज्यादा पसंदीदा फल होता है और आम के बहुत तरह से इस्तेमाल भी किए जाते हैं, चाहे वो अचार हो, चटनी हो, जैम हो, या उसका मुरब्बा हो, या उसके बहुत सारे पेय पदार्थ
पदार्थ भी होते हैं, तो आम के बहुत सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आम की फसल जो है वो मुनाफा देने वाली ही होती है। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि जो हमारे सफल किसान हैं आम उगाने वाले, उनके अनुभव दूसरे किसानों के भी काम आएंगे। और अगर हम बात करें आज के जो अगले 24 घंटों में मौसम रहेगा, इसके अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, केरल, दक्षिण कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और इसके अलावा तमिलनाडु, रायलसीमा और उप हिमालय पश्चिमी बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, ओडिशा, दक्षिण कोंकण और गोवा के साथ साथ दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ और विदर्भ के 1 या 2 हिस्सों में हल्की सी बारिश की संभावनाएं भी हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ सकती है और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात के दिल्ली के कुछ भागों में, विदर्भ और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। ये मौसम की जानकारी रही। और अगर भाव की बात करें कोमल जी, जो सब्जियों के भाव रहे, मूली 22 रुपए, आंवला 70, चुकंदर 30 रुपए, करेला 26 रुपए किलो और लौकी 21, मटर भी 21 रुपए और मशरूम 80 रुपए का पैकेट, जो 200 ग्राम का पैकेट होता है, और प्याज 25 रुपए किलो। अगर फलों की बात करें तो सेब 140 रुपए प्रति किलो, अंगूर 60 रुपए, अमरूद 49 रुपए, आम 68 रुपए, अनानास 40 रुपए और तरबूज 20 रुपए प्रति किलो। और निरंकार जैसे ही कोरोना का समय जो है वो समाप्ति की ओर चल पड़ा है, तो बहुत सारे जो सम्मेलन हैं या बहुत सारी जो समय समय पर जो सम्मेलन और उद्घाटन होते रहते हैं, समारोह होते रहते हैं, उनकी शुरुआत लगभग अब हो ही चुकी है। तो पिछले दिनों नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में माही फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र तोमर भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने वक्तव्य में किसानों के लिए कुछ संदेश भी दिए। तो चलिए अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं वही वक्तव्य। आज हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है, माही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर देश के हर क्षेत्र में लोग एक दृष्टि से पूरे देश भर में सफलतापूर्वक अनेक वर्षों से काम कर रहा है। बदलते परिवेश में किसानों को एकत्रित करना, टेक्नोलॉजी से जोड़ना, वो समूह में एक साथ आए, अच्छा उत्पादन कर पाए, उत्पादन भी बढ़ा पाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए और फसलों का वाणिज्यिक मूल्य प्राप्त कर पाए। इस दृष्टि से आर्थिक संस्थान देश भर के 530 जिलों में 30 लाख से अधिक किसानों के साथ 50,000 ग्राम समितियों में आत्मनिर्भर भारत और सुखी किसान भारत में बड़ी संख्या छोटे और मजदूरी किसानों की है। छोटा किसान निवेश करने के लिए स्थिति नहीं रहता और छोटे किसान के पास निवेश पहुंच ही नहीं पाता। सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी योजनाओं का लाभ भी छोटे किसान तक पहुंचे। यह काम चल रहा है, लेकिन सभी किसानों तक ये लाभ भी नहीं पहुंच पा रहा है। और इसलिए जरूरी है कि छोटा किसान शिक्षित भी हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, नई फसलों की ओर जाए, आराम सस्ता हो, बोली वर्धन करे, पसंद करे और उसके उत्पादन में फसलों का जो नुकसान होता है, इस नुकसान से वो बच सके, इस दृष्टि से बहुत काम करने की आवश्यकता है। माही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को इस दिशा में काम प्रारंभ की है। साथ ही साथ मुझे प्रसन्नता है कि इस दृष्टिकोण के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश भर में 10,000 एलपीओ बनाने का निर्णय लिया है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने सीपीओ की एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो कमी कमजोरियां थी उनको भी ठीक करने का प्रयत्न किया है और एलपीओ ये अभियान पूरे देश में चले, यह सरकार की निश्चित रूप से कोशिश है। पिछले 8 वर्षों में लगातार जो भारत सरकार की
योजनाओं के माध्यम से काम आरंभ हुआ है उसका अब जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगा है और आने वाले कल में हम इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसा निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है। किसान संघ और किसान कृषि उत्पाद संगठन जो पहले से काम कर रहे हैं, इन सब और भारत सरकार की कृषि नीतियां और किसानों के परिश्रम के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से आज हम आध्यात्मिक दृष्टि से अतिशेष राष्ट्र बन गए हैं। बागवान की दृष्टि से हमारा उत्पादन बहुत है, बाकी शेष कृषि उत्पादों की अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा या तो हम दुनिया में नंबर 1 पर खड़े या दूसरे क्रम पर खड़े। हमारी कोशिश है कृषि उत्पाद की दृष्टि से हम दुनिया में नंबर 1, हमारा किसान अपने उत्पाद का एक्सपोर्ट भी कर सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले कोविड का भी समय इसमें प्रतिकूलता बहुत थी, इस समय भी कृषि का जो निर्यात है वो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से जनक सूचना है। पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, हर्बल खेती, इन सबको मिलाकर देखें तो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह भी लोन आसान किस्तों पर ब्याज छुट्टी के साथ देश भर में किसानों के हितों के लिए उपलब्ध होने वाला है। और मुझे प्रसन्नता है कि इतने दिन के बीच में लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बजट की स्वीकृति बैंक कर चुकी है। और मैं इसको भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि एफपीओ में काम करने वाले लोग भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के पास पहुंचा है। पीएम किसान जो योजना के माध्यम से 1,80,000 करोड़ रुपए की आय सहायता किसानों के खाते में जमा कराने का काम किया है। लेकिन आज आवश्यकता है कि एक तो बड़ी जो जनसंख्या खेती पर निर्भर है, उस निर्भरता हमें प्रयत्न कम कर। तो जब हम एक्टिव बनाएंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे, तो अन्य रोजगार के अवसर भी किसान को गाँव को उपलब्ध होंगे, उनके पढ़े लिखे बच्चों को उपलब्ध होंगे। तो निश्चित रूप से गाँव में भी टिके रह सकते हैं और खेती में भी टिके रह सकते हैं। इसलिए हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि किसानी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन हो और इस दिशा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एफपीओ इस प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। एफपीओ 10,000 बनाने के लिए 6,865 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। एंड टू एंड किसान को मदद की जाए, किसान को टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो सके, किसानों को जो आवश्यकता है वो एफपीओ का संचालन है वो हो सके। इस दृष्टि से लगभग 18 लाख रुपए की सहायता प्रति एफपीओ की बनी है और उस पर निश्चित रूप से काम चल रहा है। किसान संघ ने माही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया है। यह कंपनी कल निश्चित रूप से किसानों की माली आय सुधारने को काम आएगी, लेकिन पूरे देश में किसानों की माली आय सुधरे इस दृष्टि से माही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्रेरणा देने का भी काम करेगी। आप सबको इस प्रोड्यूसर कंपनी की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। कार्यक्रम में अगर हम बात करें अपने किसानों के खेतों से जुड़ी हुई खर्चों की, तो वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपने खेतों के लिए जहां बीज खरीदने हैं वहीं खाद भी खरीदनी है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि किसान के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाते हैं। कई बार मशीनरी की भी उन्हें जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में सरकार उनके लिए योजना लेकर आई है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। हाँ, और हमारे किसान भाई जब पूरे साल
खेती में अलग अलग फसलें बोते हैं, अलग अलग समय पर कभी खाद की जरूरत है, आपने ठीक कहा है, कभी बीज की जरूरत है, तो उसके लिए कई बार ऐसे होता है कि उनकी फसल जब बिक के आती है, उनके उत्पाद को बेचने के बाद में समय पर उनको पैसा कई बार नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सरकार ने योजना चलाई है कि हम सरकार की तरफ से उनको समय पर पैसा उपलब्ध करा सकें। यही योजना है हमारे किसान क्रेडिट कार्ड की। हमारे किसान भाई ये कार्ड बैंक से बनवा सकते हैं और निश्चित समय के लिए उनको राशि दी जाती है जिस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। ब्याज तब लगता है जब उस अवधि को आप पार कर जाते हैं जिस अवधि के लिए आपको पैसा दिया गया है। और इसके लिए अगर दस्तावेजों की बात करें तो बहुत ज्यादा आपको दस्तावेज जमा नहीं कराने होते हैं। आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपकी जमीन के जो भी पेपर्स होते हैं, वो खसरा खतौनी की जानकारी के साथ वो आपको बैंक में लेकर जाने होते हैं। और छोटी सी एक फॉर्मेलिटी होती है जो आप पूरी करते ही आपको किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। और अपने पास के जो बैंक हैं उनमें संपर्क कर सकते हैं, जहां से वो पूरी जानकारी लेकर, बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है, आसानी से आपके जो कुछ जरूरी कागज उनको चाहिए होते हैं उन्हें लेकर के वो आपका कार्ड बना देते हैं, जिससे कि आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और कोमल, अगर बात करें, सरकार ने कई ऐसे काम किए हैं कि हमारे किसान भाई खुले वातावरण में खेती करते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खेती किसानी की वो वातावरण पर निर्भर होती है। हमारा जलवायु कैसी है, पर्यावरण कैसा है, और ये भी हम जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की जलवायु है और कई आपदाएं भी आती हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, या कई बार बीमारी से भी फसल खराब हो जाती है। तो उसके लिए भी सरकार ने फसल बीमा योजना बनाई है किसानों के लिए कि अगर किसी किसान भाई की फसल खराब हो जाती है उसकी भरपाई की जा सके। और इसका लाभ वो भी किसान ले सकते हैं जो दूसरों की जमीन को ठेके पर लेकर बोते हैं। यानी बिल्कुल, क्योंकि जो आर्थिक जो किसान की जरूरत होती है उसको बचाए रखने के लिए, उसको बढ़ाए रखने के लिए और किसानों का सहारा बनती है ये किसान फसल बीमा योजना। तो हमारे किसान भाइयों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जब जैसे ही वो अपनी फसल लगाते हैं उसके बाद एक निश्चित समय अवधि होती है इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराने की, तो उन्हें अपने आप को उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, जिससे कि वो आने वाले समय में यदि कोई आपदा आती है तो उससे कम से कम उनको नुकसान हो सके। बुआई से लेकर के उसका जो मार्केटिंग है वहां तक आप इसका पूरा योजना का लाभ लेकर के अपने, अगर कोई किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इस योजना के माध्यम से आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन
और इसी के साथ कार्यक्रम किसान की बात का समय आज यहीं पूरा होता है। तो आज कार्यक्रम से हमें मुझे यानी कोमल भारती को और मुझे निरंकार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।